यूक्रेन को हथियार बेचने के लिए नए कानून को मंजूरी, जिसका हवाला अभी दिया जा रहा था। अमेरिकी कांग्रेस ने नए एक्ट को यूक्रेन के लिए मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत वर्ल्ड वॉर II जैसे ही अब बेरोक टोक मित्र देशों को अमेरिका हथियार दे सकेगा। यूक्रेन को हथियार देने पर बाधाओं को दूर करेगा ये एक्ट। अब सवाल एक और जो लो स्टूडियो में जाने के बाद एक इंफॉर्मेशन आपके साथ इंपार्ट करने के बाद मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा कि क्या अमेरिका का इस तरीके से यूक्रेन को हथियार दिए जाना और ये अग्निकुंड फिलहाल बना हुआ है कौन? यूक्रेन, जहां पर ये तमाम लोगों की, वहां के लोगों की जानें इस समय उनकी आहुति पड़ रही है। और इसमें आप देखिए किस तरीके से अमेरिका इस आग को फिलहाल और भड़का रहा है। हालांकि सवाल यह है कि वहां एक मुल्क की सोवरेनिटी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसकी डेमोक्रेसी की रक्षा के नाम पर यह किया जा रहा है, लेकिन इसका असर क्या है? इसका असर यह है कि युद्ध लंबा खिंच रहा है। न्यूक्लियर क्या टैक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल करेगा रूस, इसकी नौबत अब डिस्कस किया जा रहा है इसको। और इसकी भी बात की जा रही है कि अब ये एक सिचुएशन जो पहले लग रहा था कि शायद ऐसा नहीं होगा, अब वो क्या सामने आसन्न दिखाई दे रही है। ब्रीफ केस जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जिसको न्यूक्लियर फुटबॉल भी कहते हैं, जिसको चेगेट भी कहते हैं, ये जगह के हिसाब से नाम बदलता रहता है, लेकिन इसमें क्या क्या है? सफेद बटन होता है। सफेद बटन असल में अलार्म, खुद को अलर्ट कर देने के संदर्भ में होता है। अटैक का कमांड सिस्टम एक्टिवेट करने के लिए होता है। सीक्रेट कोड से ब्रीफ केस को खोला जाता है और यह सिर्फ गिने चुने 2-3 लोग जो देश के महत्वपूर्ण होते हैं उनको पता होता है। और रूस के संदर्भ में अगर आप बात करें तो 5,977 से ज्यादा, करीब 6,000 परमाणु बम इससे एक्टिवेट होंगे, ब्रीफ केस से कंट्रोल होंगे। अलर्ट अलार्म रूस पर हमले की सूरत में बजने लगेगा। और उसके बाद क्या होगा इस दुनिया का? क्योंकि अगर सिचुएशन मैड की तरफ जाती है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ, तो फिर कौन बचेगा? लेकिन सवाल यह है कि क्या बीच की सिचुएशन भी है। कपिल सर और जनरल मिस्टन, आप अगर मेरे साथ आ जाएं, क्योंकि ये जानकारी जब मैं दे रहा हूं अपने दर्शकों को उसी दौरान में डिस्कस करना चाहता हूं। आप मेरे बाएं आ जाएं मिस्टन सर। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि ये सब अब डिस्कस होने लगा है, अब डिबेट्स में ये बातें होने लगी हैं कि एक दिन तो सबको मर जाना है। तो क्या सर ये खतरा पहले से ज्यादा बड़ा है और कंट्रीज और उसके हुक्मरान ये समझ रहे हैं, जिम्मेदार सबसे बड़े सुपर पावर्स हैं वो? देखिए, ये खतरा तो शुरू से ही बताया जा रहा है। मेरे को तो लगता है ये लड़ाई के तीसरे दिन से ये बात हो रही थी न्यूक्लियर ब्रीफ केस की। ये क्या लागू होगा कि नहीं, मेरे को अभी भी लगता है कि शायद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम सबके लिए गंभीर है। और अगर पहली बात करेगा कौन पहले? सब बोल रहे हैं कि रूस ही करेगा। प्रेसिडेंट पुतिन क्या करना चाहेंगे? मैं फिर बोल रहा हूं कि ये उसी हालात में करेंगे जब उनको हर लिहाज से वो चोक्ड हो जाते हैं, जब कॉर्नर्ड हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। आज की तरफ में मिलिट्री वाइज वो काफी आगे हैं। डॉनबैस और साउथ के इलाके में काफी उनकी ठीक हालात चल रहे हैं। तो इस लिहाज को देखते हुए मेरे को नहीं लगता अभी वो करना चाहेंगे। लेकिन क्या ये होगा? अभी तो लगता नहीं होगा, लेकिन कभी भी हालात चेंज हो सकते हैं। और अगर होते हैं तो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी, उसमें कोई शक नहीं है, वो रूस के पास ही रहेगी। लेकिन तो क्या आने वाले दिनों में ये अंतहीन आग यूक्रेन में जलती रहेगी, जिसको हथियार मिलते रहेंगे, जिसको मदद मिलती रहेगी, रूस उसके साथ कब तक मुकाबिल रहेगा? कपिल सर, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हथियार बनता है तो वो हथियार किसी ना किसी दिन इस्तेमाल जरूर होगा। बिल्कुल, चाहे वो आज हो, चाहे 1 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद। और ये प्रूव हो चुका है 45 के अंदर, 6 अगस्त 8 अगस्त को, कि जिन्होंने बनाया था अमेरिका ने, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। दूसरी चीज कि जब से न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं तब से बात रोज आती है कि क्यों बन रहे हैं। पाकिस्तान हमको कैसे धमकाता है कि वी आर ए न्यूक्लियर पावर। उनके तो वो फाउद हैं, कौन है वो, तो छटंकी के भी 400-400 ग्राम के भी एटम बम बनाते हैं। तो ये एक चीज चल रही है। सवाल यहाँ पे जो आपका सबसे बड़ा ये है कि रूस कब तक वो करेगा। देखिए, इस वॉर को कंटिन्यू कराने के अंदर अगर किसी का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है तो दैट इज अमेरिका। आप ये देखिए कि जो गोलियां आयोडीन की बिक रही हैं इसके खिलाफ, रेडिएशन के और उसके, इंग्लैंड में कोई नहीं खरीद रहा, अमेरिका में कोई नहीं खरीद रहा, रशिया में कोई नहीं खरीद रहा, जो तीनों बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की। पूरा यूरोप खरीद रहा है। तो इस समय अग्निकुंड तो यूक्रेन को बनाया हुआ है सर? नहीं, पूरा यूरोप खरीद रहा है। और कंपनियां कहां की बेच रही हैं इस दवाई को? अमेरिका की बेच रही है। अमेरिका कानून चेंज करता है यूक्रेन को अस्त्र देने के लिए कि वो बेचेगा, और या वो कहता है कि जो इनको वो जाएंगे, वो जो इसने रूसी संपत्तियों, उनकी रूसी बिजनेसमैन की जब्त की है,
उससे पेमेंट करेगा, तो किसका फायदा हो रहा है? तो अमेरिका तो चाहेगा कि जितना लंबा ये चले, ठीक है, उतना लंबा चले इसके अंदर। ठीक है। मेरे तो चारों तरफ से चांदी है। यूरोप में पावर क्राइसिस होगा, अमेरिका अपनी गैस और अपना फ्यूल भेजेगा। तो अगर फुल स्टॉप वाली नौबत और रूस इसको लाना चाहता है तो उसके पास टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल ही एक रास्ता बचता है या दूसरे रास्ते भी? नहीं, रूस के पास अभी बहुत रास्ते हैं। अभी रूस के पास बहुत रास्ते मैं ये हैं। नहीं समझ पाया हूं जी। कि रूस आज तक इनकी जो सप्लाई चेन है पोलैंड और रोमानिया की तरफ से, उस सप्लाई चेन को बम्बार्ड करके क्यों नहीं खत्म करता? चलिए, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।